नमस्कार दोस्तों, मैं विशाल एंड होप यू आर डूइंग वेल। तो आज के स्टूडियो में डिस्कस करने वाले अमेरिका के अंदर जो रिसेंटली 2 अटैक्स हुए उनके बारे में। तो अमेरिका के अंदर जो 2 अटैक्स हुए हैं उनमें कुछ लोगों की डेथ हुई है एंड कुछ लोग घायल हुए हैं। तो अमेरिका एक ऐसी कंट्री है जो कहीं न कहीं पूरे वर्ल्ड को इन्फ्लुएंस करती है, हर एक कंट्री के इंटरनेशनल, नेशनल पुलिस को इफेक्ट करती है। एक ऐसी कंट्री के अंदर सिक्योरिटी थ्रेट होते हैं, तो वो कहीं न कहीं अमेरिका के लिए कंसर्न का मामला है। बिकॉज़ अमेरिका पूरे वर्ल्ड के सामने एक सुपर पावर के रूप में है। बिकॉज़ उसका आर्म फोर्स, उसका सिक्योरिटी सिस्टम हर एक चीज़ में वो अदर कंट्रीज़ से आगे है। लेकिन उसके बाद भी अगर उसके कंट्रीज़ की जो टेरिटरीज़ है, उसके अंदर इस तरह के अटैक्स होते हैं, तो वो कहीं न कहीं जो अमेरिका है, उसको चैलेंज करती है, उनकी सिक्योरिटी को चैलेंज करता है। बिकॉज़ वहाँ पर जो 2 अटैक्स हुए न्यू ईयर के दिन, वो उसमें कुछ लोगों की डेथ हुई है एंड कुछ लोग घायल हुए हैं। तो जहाँ पे पूरा वर्ल्ड न्यू ईयर को सेलिब्रेट कर रहा था, न्यू ईयर को वेलकम कर रहा था, वहीं पर अमेरिका के अंदर एक ऐसा अटैक हुआ जो अमेरिका को कहीं न कहीं याद दिलाता है 11 सितंबर 2001 की। तो 11 सितंबर 2001 शायद अमेरिका क्या को पूरा वर्ल्ड नहीं भूल पाएगा। तो ये कुछ उसी तरह का अटैक था, जहाँ पर 2 अटैक्स होते हैं। एक अटैक होता है न्यू ऑर्लिन्स में, जहाँ पर एक ट्रक ड्राइवर या बोल सकते हैं कि एक मेंटली इलनेस पर्सन जो ऑलरेडी अमेरिका की जो आर्म फोर्सेस में वर्क कर चुका था। एक वो व्यक्ति जो अमेरिका की जो सिक्योरिटी सिस्टम में अपना योगदान दे चुका था, एक ऐसा पर्सन, एक मेंटली इलनेस पर्सन जो ये सोच के आया था कि मुझे कुछ लोगों को मारना ही है, मुझे जितने भी हो सकते हैं उन लोगों को मारना है। उसने क्या किया कि न्यू ऑर्लिन्स में जब वहाँ पे न्यू ईयर सेलिब्रेशन चल रहा था, जब भीड़-भाड़ का वहाँ पे मार्केट में माहौल था, तो वो एक साइबर ट्रक को लाया एंड उस साइबर ट्रक को उसने सभी को रौंद दिया जो वहाँ पे अवेलेबल थे उस टाइम पर। तो उसमें कुछ लोगों की डेथ हो गई एंड कुछ लोग घायल हो गए। जब उसका मन इससे भी नहीं भरा तो वो उस साइबर ट्रक से निकला एंड उसके बाद उसने वहाँ पर अम, फायरिंग स्टार्ट कर दी एंड जिसके बाद जो काउंटर फायरिंग जो पुलिस ने की तो उसमें उसकी डेथ हो गई एंड उस व्यक्ति का नाम था शमशुद्दीन जबर। तो शमशुद्दीन जबर अमेरिका की जो आर्म फोर्स है उसमें वर्क कर चुका था। तो ये कहीं न कहीं अमेरिका के लिए सोचने वाली बात है कि जो पर्सन उनके आर्म फोर्स में जो उनकी सिक्योरिटी में काम कर चुका है, वो इस तरह के वर्क को, इस तरह के काम को अंजाम दे रहा है, तो कहीं न कहीं अमेरिका की सिक्योरिटी के लिए बहुत बड़ा थ्रेट है। एंड दूसरा अटैक जो हुआ है, वो हुआ लास वेगास में, जो ट्रम्प होटल के सामने, जहाँ पर एक साइबर ट्रक के अंदर एक बॉम्ब ब्लास्ट हुआ, जिसमें जो उसके अंदर जो साइबर ट्रक के अंदर जो ड्राइवर था, उसकी डेथ हुई है एंड वहाँ पे जो आस-पास लोग थे, वो कुछ घायल हुए हैं। तो ये दोनों अटैक कहीं न कहीं एक-दूसरे से कनेक्ट हो सकते हैं, लेकिन जो अमेरिका के राष्ट्रपति हैं, उन्होंने बोला है कि ये दोनों अटैक्स एक-दूसरे से कनेक्टेड नहीं हैं। लेकिन अगर देखा जाए तो दोनों जो साइबर ट्रक्स थे, जो कार्स थी, वो एक ही कंपनी से रेंट पे ली गई थी। तो ये कहीं न कहीं क्लियर है कि कहीं न कहीं ये दोनों अटैक्स हो सकते हैं कि एक साथ एक-दूसरे से कनेक्टेड हो। लेकिन जो वहाँ के जो एफबीआई है, उन्होंने क्लियर किया है कि ये दोनों अटैक एक-दूसरे से कनेक्ट बिल्कुल नहीं है। लेकिन बात ये नहीं कि कनेक्ट है नहीं है, बात ये है कि कहीं न कहीं जो अमेरिका की सिक्योरिटी सिस्टम है, उसमें ये कितना बड़ा थ्रेट है। बिकॉज़ 15 लोगों की डेथ ये कोई मज़ाक बात नहीं है, बहुत बड़ी बात है। वो भी ऐसे दिन पे जो पूरा वर्ल्ड आपको न्यू ईयर का सेलिब्रेशन कर रहा है एंड न्यू ईयर को वेलकम कर रहा है एंड वहाँ पे जो जिन लोगों की डेथ हुई है, वे केवल सेलिब्रेशन के लिए गए थे और किसी चीज़ के लिए नहीं। तो उन्होंने सोचा भी नहीं होगा कि ऐसा उनके साथ होने वाला है। एंड अमेरिका जो वर्ल्ड के अंदर एक सुपर पावर के रूप में उसकी सिक्योरिटी के अंदर जो काम कर चुका है, वो एक टेरर अटैक जैसी घटना को अंजाम देता है। तो ये कहीं न कहीं अमेरिका के लिए एक सोचने वाली बात तो है। तो अब देखते हैं इस केस में, इन दोनों केस में कहीं न कहीं लिंक है या नहीं है, ये हमें बाद में पता लगेगा। एंड ये भी देखना होगा कि ये जो टेरर अटैक है, इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी अभी कौन लेता है? बिकॉज़ अभी तक इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी किसी ने नहीं ली है। एंड इस वीडियो में नहीं, आगे नेक्स्ट वीडियो में आपको मिलते हैं। तो इसी के साथ हैव अ गुड डे एंड गुड लक, बाय।